वेट करने के लिए, सड़कों को बनाने के लिए वो सारे दावे भी जो हैं उनका पोल भी खुल गया है कल। हालत ये थी कि डिफेंस के जो बाज़ इलाके थे डीएचए के वहाँ के, उनको कश्तियाँ चलाने की नौबत आ गई थी। और कल बहुत से लोग कह रहे थे कि वो जो हम बात करते हैं ना कि सियासतदान बात करते हैं, मैं फ़ला शहर को फ़ला बना दूंगा, तो सारे सियासतदानों की मुरादें तो पूरी हो गई हैं। द अनफॉर्चुनेट थिंग वॉज कि फिर उसके बाद मुख्तलिफ सूबों के सियासतदान एक दूसरे पे कह रहे थे, देखा पहले हमारे जैसा बेहतर बना, वो कह रहे नहीं जी हमारा बेहतर है, आप अपना बेहतर बना लें। वेल दिस हैज़ टू बी डिस्कस, लेकिन उससे पहले लाहौर पे हम मज़ीद बात करें, कहाँ कहाँ चौक पॉइंट्स बने, क्या कुछ हुआ। लेट्स मूव ऑन टू द फ्यू मोर पंजाब के शहर जो है, और सबसे पहले खानपुर चलते हैं जहाँ दरिया सिंध चाचड़ा शरीफ के मुकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। तहसील इंतज़ामिया तो अलर्ट है और रेस्क्यू के इदारे भी अलर्ट हैं। हमारे नुमाइंदे राना नईम इस वक्त मौजूद हैं सुपर बंद पे, और वहाँ पे वो असिस्टेंट कमिश्नर के साथ मौजूद हैं। जी राना, बताइए इनसे बात करके कि क्या तफसीलात हैं और क्या हिफाजती इक़दाम लिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह खानपुर में भी जो सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। मैं इस वक्त दरिया सिंध चाचा शरीफ के मकाम पर पानी का तेज़ बहाव भी जारी है, और इसके अलावा रेस्क्यू 1112 की टीमें और जो असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। फ्लड रिलीफ कैंप भी लगा दिया गया है। मेरे साथ एसी खानपुर मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बारिशों के बाद पानी का जो बहाव है वो भी बढ़ चुका है, तो लेकिन इस हवाले से कि हमारे जो इंतज़ामात हैं वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पे ऑन ग्राउंड मुकम्मल कर लिए गए हैं। हमारे टोटल जो 17 मौज़ात हैं जो पानी के इस फ्लड ड्रम के अंदर आते हैं, तो जितनी भी बस्तियाँ हैं उनका वैक्यूएशन प्लान भी रेडी है। अभी तो पानी का बहाव नॉर्मल जा रहा है, लेकिन जैसे ही इस बहाव के अंदर कोई भी कमी पेशी होती है तो उसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास तमाम डाटा जो है डेली बेसिस पे हर आधे घंटे बाद अपडेट हो रहा है, मौजूद होता है। जी बिल्कुल, यहाँ पर रेस्क्यू 1112 के अलावा रेवेन्यू अमला भी पहुँचा है। बिल्कुल, आप हमें खानपुर की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। तो अब रुक कर लेते हैं ज़रा हाफिज़ाबाद का भी, और यहाँ पर क्या सूरत हाल है ये भी जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हसनैन एजाज जो कि हमें सूरत हाल के हवाले से आगाह करेंगे। हसनैन, बताइएगा क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, 3 दिन की मुसलसल जो है वो मानसून की बारिशों की वजह से किसानों का लाखों रुपए का जो है वो नुकसान हो चुका है। इस वक्त मैं हाफिज़ाबाद के नवाई गाँव धनोई डोगरा में मौजूद हूँ, जिधर बारिशों की वजह से धान की फसल मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी है। मेरे पीछे मंजर देख सकते हैं कि खेत के अंदर जो धान की फसल है वो पानी के अंदर मुकम्मल तौर पर डूब चुकी है। मेरे साथ किसान मौजूद हैं जिनके ये खेत है, जिनकी ये धान की फसल है। इनसे पूछते हैं कि इनका बारिशों की वजह से क्या नुकसान हुआ है और ये हुकूमत से क्या अपील करते हैं। जी बताइएगा। जी, ये हमारा बारिश की वजह से ना, जो हमने लाखों रुपए लगा के मेहनत करके इसको हमने लगाया, तो ये बारिशों की वजह से ना खेत मुकम्मल तौर पे डूब चुका है, जो ये आपको दिखा रहे हैं। तो हमारी हुकूमत से यही अपील है कि किसान को कुछ रिलीफ दिया जाए, किसानों के लिए कुछ किया जाए। अगर ऐसा कुछ नहीं भी हो सकता तो पानी के निकास का कोई बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि यहाँ पे पानी के निकास का कोई बंदोबस्त नहीं है, जिसकी वजह से हर साल हमारी फसलें डूब जाती हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इनकी बात सुनी है, किसान पानी के खड़े होने की वजह से जो बेहद हैं वो परेशान हैं। इनकी हुकूमत से गुजारिश है कि इनके मसाइल के अंदर कमी की जाए, इनके लिए कोई रिलीफ या पानी को निकालने का कोई बेहतरीन बंदोबस्त किया जाए। ठीक है, अब ज़रा फिरोज़वाला का रुख कर लेते हैं और वहाँ से हमारे नुमाइंदे अली राना मौजूद हैं। अली राना, यहाँ की भी सूरत हाल से हमें बता दीजिए। गालिबन कुछ खबरें इस हवाले से मिली थी कि नाला देख का बंद टूटा है। जी शुक्रिया। तो फिरोजवाला के इलाका मुडाला नासर में मौजूद हूँ, जहाँ पर इस वक्त जो है नाला डे का बंद टूट चुका है और यहाँ पर हज़ारों एकड़ फसल जो है वो तबाह बर्बाद हो चुकी है। और यहाँ पर अगर मेरे अकब में आप देखें तो यहाँ पर दूर दूर तक पानी ही पानी नज़र आ रहा है। यहाँ पर शहरियों के जो मेन रास्ते हैं, जो उनकी गुजरगाह है, वो भी इस वक्त मुनक़ता हो चुकी है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मेरे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और कोई इंतजामिया का कोई एहलकार यहाँ पे आया। जी भाई क्या कहेंगे? कोई इंतजामिया का बंदा नहीं आया। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ में हज़ारा एकड़ डुब गए ने। आवाम पैसे ला के ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਆਵਾਮ ਜਾਏਗੀ? ਇਹੋ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਲਾ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰੋ, ਇੱਧਰ ਆਓ, ਵੇਖੋ
खुदा दा खौफ करो तो मेहरबानी करो, इधर भी ख्याल करो। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। उनका यही कहना है कि यहाँ पर हजारों एकड़ फसलें तबाह हो चुकी हैं। यहाँ पर इंतजामिया का कोई एहलकार ठीक है, यहाँ अली राना पे डिटेल्स आप हमें दे रहे थे, बहुत शुक्रिया। अब ज़रा जो हमने शुरू में बात की थी मौसम की कि लाहौर ने कल बहुत सफ़र किया है और इस वक्त लाहौर ये सूरत हाल है। अपनी कॉरेस्पॉन्डेंट अरीबा से जान लेते हैं। अरीबा, बताइएगा कल क्या सूरत हाल हुई और कुछ पता चला कि कैसे ये चौक पॉइंट्स बंद हुए और उसके बाद सिचुएशन अब क्या है?